नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम की जानकारी देने वाला हूं जिससे देश का कोई भी व्यक्ति जो कि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो वह अपना कोई भी धंधा व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंकों से 10 लाख रुपए तक का लोन 35% सब्सिडी के साथ प्राप्त कर सकता है। वहीं अगर कोई नई इकाई कोई स्थापित करना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है तो फिर उसको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है इस योजना के माध्यम से, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं PMEGP स्कीम की, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। दोस्तों, इस स्कीम की देश के ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। वहीं जिन लोगों को जानकारी है और वो लोग PMEGP में अपना आवेदन करते हैं तो उसके बाद बैंक से उन्हें लोन देने से मना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप लोग अपना PMEGP में आवेदन करते हैं तो फिर बैंक आपको लोन कैसे देगा, उसके लिए आपको बैंक जाना है तो क्या तैयारी करके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं ताकि बैंक आपको PMEGP का लोन देने से मना न कर सके। साथ ही इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि किस ब्याज दर पर आपको यह लोन मिल सकता है, आपको मैक्सिमम इस स्कीम से कितना लोन मिल सकता है, किस किस काम के लिए, किस धंधा व्यवसाय के लिए आपको यह लोन मिल सकता है, क्या सिर्फ यह लोन नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए मिलता है या फिर जिन लोगों के पुराने व्यवसाय चल रहे हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भी मिलता है या नहीं मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने का क्या प्रोसेस है, आपको इसकी शुरुआत कैसे करनी है, आप अगर बैंक जाते हैं तो आखिर आप कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप सेम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो बैंक आपकी PMEGP की फाइल को वापस नहीं करेगा, आपका लोन 100% हो जाएगा। सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं, कितना लोन मिल सकता है, रिपेमेंट टाइम क्या होता है, ब्याज दर क्या होती है, सब्सिडी कब कितनी और कैसे मिलती है, पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं PMEGP स्कीम से लोन प्राप्त करने के लिए इसमें कौन कौन सी पात्रता शर्तें रखी गई हैं, कौन कौन से लोग PMEGP स्कीम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति PMEGP स्कीम के माध्यम से लोन प्राप्त करना चाहता है, अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, तो दोस्तों उसके लिए जो पहली शर्त PMEGP स्कीम में रखी गई है वो ये है कि जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो कम से कम 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यानी उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बात करें दूसरी शर्त की, तो दूसरी शर्त यहाँ पर यह रखी गई है कि अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक के लोन का आवेदन करते हैं तो कम से कम 5वीं पास होना आवश्यक है। वहीं तीसरी शर्त यह है कि परिवार का कोई एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। एक परिवार में पति पत्नी व उनके बच्चे शामिल हैं तो उसमें से कोई एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकता है, परिवार के कई व्यक्ति इस योजना से लाभ नहीं ले सकते। वहीं इसमें जो तीसरी शर्त है वो ये है कि जो व्यक्ति 10 लाख रुपए से अधिक का लोन प्राप्त करना चाहता है PMEGP स्कीम के माध्यम से उसे कम 8वां पास होना आवश्यक है, उसके पास में 8वां पास की मार्कशीट होना आवश्यक है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सब्सिडी कब, कितनी और किसे मिलेगी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर 2 कैटेगरी रखी गई हैं, एक जनरल कैटेगरी और एक स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में वो सभी लोग आते हैं जनरल को छोड़ करके, यानी सामान्य कैटेगरी को छोड़ करके SC ST OBC वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। वहीं इसमें भी 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र के लिए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति SC या फिर ST या फिर OBC यानी स्पेशल कैटेगरी से है और वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है तब उसे 35% की सब्सिडी मिल जाएगी, चाहे वो 10 लाख रुपए का लोन ले या फिर 20 लाख का ले या फिर 25 लाख का ले। अधिकतम इसकी सीमा 25 लाख रुपए की है और मिनिमम इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति इस योजना से 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 लाख रुपए तक के लोन पर कोई भी गारंटी नहीं लगनी है, यानी आपकी कोई भी सिक्योरिटी बैंक में जमा नहीं होगी, आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आप 10 लाख रुपए से अधिक के लोन का आवेदन करते हैं तब आपको बैंक में सिक्योरिटी के रूप में कुछ बैंक को देना होगा, बैंक उसे गिरवी रखेगी, तभी आपको 10 लाख रुपए से अधिक का लोन देगी। वही दोस्तों, अगर स्पेशल कैटेगरी के लोग शहरी क्षेत्र से हैं तब उन्हें यह सब्सिडी सिर्फ 25% ही मिलेगी। अब दोस्तों, बात आती है जनरल कैटेगरी की, कि जनरल कैटेगरी अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर उन्हें सब्सिडी 25% मिलेगी। वही जनरल कैटेगरी के लोग अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो फिर उन्हें यह सब्सिडी 15% दी जाएगी। वही दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी वर्ग की महिलाओं को, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या फिर स्पेशल कैटेगरी से हो, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर उन्हें यह सब्सिडी 35% ही मिलेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सब्सिडी की राशि आपको कब मिलेगी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे ही आपका बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देगा उस सैंक्शन लेटर को आपको PMEGP कार्यालय में देना होगा।
आप डाक के माध्यम से या फिर स्वयं ले जा करके या फिर मेल के माध्यम से आप उन्हें सैंक्शन लेटर भिजवा दीजिए कि हमारा लोन सैंक्शन हो चुका है। वैसे ही आपकी सब्सिडी रिलीज करके उस बैंक को भेज दी जाएगी। दोस्तों आपकी जो सब्सिडी रहेगी वो TDR अकाउंट में रहेगी। आपका एक TDR बना दिया जाएगा, उसी अकाउंट में आपकी सब्सिडी रहेगी। हाँ, आपको TDR का ब्याज नहीं मिलेगा। आपको जितनी सब्सिडी दी जाएगी वो सब्सिडी उस अकाउंट में पड़ी रहेगी। आप उसे 3 साल तक नहीं छू सकते हैं, यानी आपको मिनिमम इस लोन को 3 साल तक चलाना होगा। जब आप बैंक के जो भी टाइम दिया गया है, जो भी ड्यूरेशन दिया गया है रिपेमेंट का, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो फिर आपको मंथली देना है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है तो आपको क्वार्टरली देना है। आप बैंक की जो भी इंस्टॉलमेंट है उस बैंक के नियम के अनुसार अगर आप अपने लोन का रिपेमेंट करते हैं 3 साल तक, तब दोस्तों आपकी जो भी सब्सिडी होगी वो आपके सेविंग अकाउंट में या फिर आपके उसी लोन अकाउंट में डाल दी जाएगी, एडजस्ट कर दी जाएगी। लेकिन 3 साल से पहले आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने लोन को 3 वर्ष से पहले बंद कर देते हैं तब आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी, आपकी सब्सिडी वापस ले ली जाएगी। दोस्तों मार्जिन मनी की बात करें तो अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अपने पास से 10% हिस्सा लगाना होगा, जितना भी आपने अपने प्रोजेक्ट में दिखाया है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की डिमांड की है तो फिर आपको 1 लाख अपने पास से मार्जिन मनी अपने सेविंग अकाउंट में दिखाना होगा। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर आपको मार्जिन मनी 5% दिखाना होगा। मान लीजिए अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन होने जा रहा है तो फिर आपके पास कम से कम आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए मार्जिन मनी के रूप में पड़े होने चाहिए। दोस्तों PMEGP स्कीम की ब्याज दर की बात करें कि किस ब्याज दर पर आपको बैंकों से लोन मिलता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंकों की ब्याज दर समय समय पर घटाव बढ़ा करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय जो बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी बैंकों की अलग अलग है। आपको 9.75 से लेकर के 11% के आसपास ब्याज देना होगा। दोस्तों लोन का अमाउंट आपको कैसे मिलेगा, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं आपका जितने भी अमाउंट का लोन होगा, जितने का भी आपने आवेदन किया है, जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके PMEGP कार्यालय को दिया है, PMEGP कार्यालय ने उसे संस्तुति कर दे करके बैंक को भेजा है, तो उसका जो 60% अमाउंट होगा लोन का वो मैंने आपको बताया कि टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा, यानी आपको उस लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होगी। वहीं जो 40% अमाउंट होगा वो CC यानी कैश क्रेडिट होगा। तो जो CC यानी कैश क्रेडिट होगा उसे आप लोन सैंक्शन होने के बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं और कभी भी वापस जमा कर सकते हैं अपने CC अकाउंट में। लेकिन जो टर्म लोन होगा जो कि 60% अमाउंट होगा लोन अमाउंट का, तो उसे सीधे उस पार्टी के या फिर उस कंपनी के या फिर उस व्यक्ति के खाते में भेजा जाएगा। वो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। आपने जिस भी व्यवसाय के लिए अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी व्यवसाय दिखाया है तो आप वहाँ से जो भी सामान खरीदने वाले हैं, मान लीजिए आपने दिखाया कि हम साइकिल का काम करना चाहते हैं, हम नई साइकिल ला करके बेचेंगे या फिर बनाएंगे, तो उसके जो भी सामान आप जहाँ से भी लेंगे आपको दिखाना होगा कि हम वहाँ से सामान लाए हैं, उसके आपको पक्के बिल देने होंगे। वो पैसा सीधे उस साइकिल कंपनी के खाते में नेफ्ट या RTGS के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों आप जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, अगर आप किराना का व्यवसाय करना चाहते हैं तो फिर जहाँ से भी आप किराने का पूरा सामान लेंगे तो वो 60% अमाउंट RTGS या नेफ्ट के माध्यम से उस कंपनी के या फिर उस व्यवसायी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ से आप सामान लाए हैं। उसके पक्के बिल आपको देने होंगे कि मैंने इतने रुपए के पक्के बिल लिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप PMEGP स्कीम का आवेदन करते हैं, उससे लोन प्राप्त करते हैं, तो आपको यहाँ पर फ्रॉड नहीं करना है। आपको 100% वो कार्य करना होगा जिस कार्य के लिए आपने लोन लिया है, क्योंकि इसकी कई बार जांच होती है और जांच में अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं, आप धन का दुरुपयोग करते हैं, आप किसी भी कार्य के लिए लेते हैं उस कार्य में नहीं लगाते हैं, तब फिर आपके साथ बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कर सकती है और आपसे सब्सिडी भी वापस ले सकती है। तो इसलिए आप जिस भी स्कीम के लिए, जिस भी योजना के लिए, जिस भी व्यवसाय के लिए लोन लें, उस पर्पज में उसे अवश्य लगाएं। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर और साफ कर देता हूँ कि आपको PMEGP स्कीम का लाभ यानी PMEGP स्कीम के माध्यम से लोन तभी मिलेगा जब आप अपना कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं, तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आपका कोई भी पुराना व्यवसाय है, पुरानी इकाई है, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको PMEGP स्कीम के माध्यम से लोन नहीं मिलेगा। या अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं उसके लिए ही PMEGP का लोन मिल पाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, अगर आप कोई नया कार्य सृजित करते हैं, नया कार्य स्थापित करते हैं, उसी के लिए आपको लोन दिया जाता है। दोस्तों बात करें आवेदन प्रक्रिया की कि आपको कैसे इसका आवेदन करना है, तो दोस्तों इसके 2 तरीके हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन तरीके अपने मोबाइल से ही इसका आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन अपने जिले के जिला उद्योग अधिकारी यानी जिला उद्योग कार्यालय जो है वहाँ चले जाइए, या फिर PMEGP कार्यालय चले जाइए। वहाँ पर आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक के सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए। और जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी साथ में ले जाएं और वहाँ से आप अपनी फाइल बनवा करके भेज दें। दोस्तों वहाँ से फाइल तो आपकी 2 दिन में ही बनकर बैंक को आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने उस बैंक में संपर्क करें जिस बैंक से आप यह लोन लेना चाहते हैं। सबसे पहले फाइल बनवाने से पहले आपको अपनी बैंक में जाना है,
वहाँ के जो भी शाखा प्रबंधक है उनसे मिलना है, उनको पूरी बात बतानी है कि मैं यह व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, मैं PMEGP स्कीम के माध्यम से लोन लेना चाहता हूँ और अपना कार्य शुरू करना चाहता हूँ। तो जब बैंक आपसे एग्री कर जाए तभी आप फाइल बनवाएं। और उसके अलावा मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि PMEGP का लोन आपको आपके सर्विस एरिया में जो भी बैंक होंगे वही दे पाएंगे, कि कहीं दूर के बैंक आपको यह लोन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग पहले बैंक से मिल लें और उसके बाद PMEGP कार्यालय जाएं, या फिर अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन तभी करिए जब आप पहले बैंक से मिल लें। बैंक हाँ कह दे तब उसके बाद आप PMEGP कार्यालय जाइए, या फिर आप ऑनलाइन तरीके से PMEGP.gov.in लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स फिल कर देनी है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आप कितना पैसा प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं। तो उसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आप खुद से कभी भी ना बनाएं, क्योंकि जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद से बनाते हैं तभी बैंक आपकी जो फाइल होती है उसे रिजेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। क्योंकि यह एक प्रोफेशनल काम होता है, जो जिस व्यक्ति का काम है उसी व्यक्ति से कराना चाहिए। तो आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमेशा CA से ही बनवाना चाहिए, क्योंकि वो उस काम में, वो उस पढ़ाई में 5 से 8 साल खर्च करते हैं और उसके बाद फिर वो आपकी एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके देते हैं। जब आपकी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस फाइल में लगी होगी तो बैंक भी आपकी इस लोन फाइल को वापस नहीं कर पाएंगे। अगर आप हाथ से बना करके स्वयं देंगे तो फिर आपकी फाइल वापस हो सकती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो आपकी फाइल को सैंक्शन होने में, आपका लोन पास होने में आपकी बहुत बड़ी मदद करती है। तो सबसे पहले आप बैंक से मिल लीजिए। बैंक से मिलने के बाद अपने आप जिला उद्योग कार्यालय या फिर PMEGP कार्यालय चले जाइए। वहाँ पर जा करके आप उन्हीं से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लीजिए। वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं आप उनसे मिल लेंगे, कि कोई अगर CA हो तो आप उसे बुलवा दीजिए, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं। तो वो किसी न किसी को बुलवा देंगे, क्योंकि वहाँ पर उनसे टच में लोग रहते हैं। और उसके बाद उनका जो भी चार्ज हो आप उन्हें दे दीजिए, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन करके आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपकी फाइल बना करके वो संबंधित बैंक को भेज देंगे, जिस बैंक से आपने लोन के लिए आवेदन करना है। दोस्तों इस तरह से आप लोग PMEGP स्कीम का लाभ लेकर के, आप अगर बेरोजगार हैं तो आप कोई भी एक रोजगार शुरू कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों 35% सब्सिडी बहुत होती है, ये सरकार के द्वारा दी जा रही है और आप लोग इसका लाभ लेकर के अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।